आज 30 जुलाई है, यानी देश के वित्त मंत्री की कुर्सी पर पी चिदम्बरम की ताजपोशी का 1 साल पूरा हो गया है। एबीपी न्यूज ने देश की आम जनता से जानने की कोशिश की है कि क्या वित्त मंत्री फेल हो गए हैं। सबसे पहले बात महंगाई की, जो दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। यूपी के इलाहाबाद में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले डॉक्टर एस.के. पांडे के परिवार में 4 सदस्य हैं। पत्नी संयोगिता, 10 साल का बेटा साहिल और 7 बरस की बेटी सिमरन। साल भर पहले आमदनी थी 22,000 रूपए और अब आमदनी है 23,000 रूपए। यानी आमदनी सिर्फ 1,000 बढ़ी है, लेकिन साल भर में खर्चा बढ़ गया है 4,000 रूपए। वित्त मंत्री के वादे हवा हो चुके हैं। पहले 6 महीने में 6,000 रूपए हमारे खर्च हुआ करते थे खाने पीने में लेके। अब जो है उसकी जो है बजट जो है 8,000 रूपए चली गई है। 2,000 हमारे ऐसे बढ़ गए। इसके बाद जो है हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक से जाते हैं काम पे अपने जो है, तो पहले हमारा 2 से 2,500 रूपये में महीने में हो जाया करता था। अब वो 3-3,5 हजार रूपये चला गया है। बच्चे वैन से जाते हैं, पहले बच्चे को जो है 250 रूपये हम दिया करते थे, अब वो 500 रूपये चला गया है। होटल में ले जाते थे और कपड़े भी दिलाते थे, मूवी भी दिखाने जाते थे, पर अब नहीं दिखाते हैं। यही हाल लखनऊ के श्रीवास्तव परिवार का भी है, जिनकी आमदनी करीब 80,000 रूपए महीना है। लेकिन महंगाई की मार से ये परिवार भी परेशान है। साल भर पहले तक परिवार का खर्च करीब 50,000 रूपए महीना था, लेकिन साल भर बाद ये खर्च 10,000 रूपए बढ़ गया है। अब तो परिवार बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही। नहीं सर, महंगाई तो बिल्कुल नहीं कम कर पाए हैं। मतलब 30-40% खर्चे 1 साल में बढ़ गए हैं। और गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं बदलने की, लेकिन आज तक मतलब नौबत नहीं आ रही कि गाड़ी हम बदलें। बेटी पढ़ने जाने लगी, दूसरा बच्चा करने का हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम दूसरा बच्चा करें, उसको पढ़ाएंगे कैसे आगे, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ होना नहीं फ्यूचर में। और बाकी ये महंगाई, टमाटर, प्याज और चावल, ये सब इतना महंगा कर दिया है कि मतलब टमाटर सोचना पड़ता है खाने से पहले। गुवाहाटी के अवस्थी परिवार के 2 बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं और खुद रवि अवस्थी नौकरी कर रहे हैं। जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन महंगाई की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा। वित्त मंत्री का भाषण सुन रहे हैं, उनके बयान सुन रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्थिति तात्कालिक है, स्थिति में सुधार होगा, रुपया ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और बहुत ही निराशाजनक स्थिति है इनके दौरान। अवस्थी परिवार में अकेले कमाने वाले रवि अवस्थी तो साफ कहते हैं कि वित्त मंत्री इस मोर्चे पर हो गए हैं फेल। अपने लोन की ईएमआई चुकाना मध्यम वर्ग के बजट का सबसे अहम हिस्सा होता है। वित्त मंत्री के लुभावने वादों के मुताबिक हर तरह के लोन की ईएमआई यानी किश्तें भी कम होनी थी, लेकिन क्या हुआ? इस वक्त मैं हूं आलोक अग्रवाल जी की फर्म पर। आलोक अग्रवाल जी जयपुर के रहने वाले हैं और यहां पर उनका ट्रांसपोर्ट नगर में बिजनेस है। इस वक्त आलोक जी को हम देख सकते हैं, वो व्यस्त हैं अपने अकाउंटेंट के साथ, खासतौर पर ये जानने के लिए कि उन्होंने जो होम लोन लिए थे उस पर उन्हें कितनी ईएमआई चुकानी पड़ रही है, कितने सालों का ये लोन लिया गया था और अब कितने साल में इस पूरे लोन का चुकारा हो पाएगा। हमने 2004 में 25 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया था। उस वक्त उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7.75 और उसका टेन्योर था 180 महीने। वो बढ़कर के आज की डेट में हो गया 11.75 और जो टेन्योर था 180 मंथ का, उसकी जगह हो गया 261 मंथ। जो 25 लाख रुपए का लोन था उसके लिए 261 महीने तक आलोक जी और उनके पूरे परिवार को किश्तें चुकानी होंगी। ऐसे में अब पी चिदम्बरम ही बेहतर बता सकते हैं कि आखिर आम आदमी को ईएमआई में राहत अगर मिली तो कैसे। इजाफे ने क्या आम आदमी और क्या छात्र सबको परेशान करके रखा है, खासतौर पर उन छात्रों को जिन्होंने की अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन बैंक से एजुकेशन लोन लेकर हासिल किया था। ऐसे ही एक छात्र है हमारे साथ, मनीष पुरोहित, जो कि इन्होंने जब अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई की तो उसके लिए 1.5 लाख का कर्ज लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। जब आपने लोन लिया था अच्छा 2 साल पहले 10.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आज बढ़कर जो है वो 13.5% पे जा चुका है। कितनी बड़ी परेशानी आपके सामने पैदा हो गई है उस लोन को रिपे करने में? बिल्कुल सर, हालांकि बात करें कि जो पहला टोकरी है मेरा एजुकेशन लोन लेके मैंने पढ़ाई की, उस वक्त जो था रेट 10.5% समथिंग था, आज 13-13.5% है। तो कहीं ना कहीं उसकी रेटिंग जो है वो भरने में मुझे इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। हालांकि मार मतलब अपना जो घर चलाते हैं कहीं खींच कर, तो ये जो है वो मतलब बड़ी मुश्किल में डालता है। उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि मतलब इतना सारा बढ़ जाएगा। आज 13-13.5% है सर, मुश्किलें तो बड़ी हैं बिल्कुल। जो है रेट बढ़े उसके हिसाब से तनख्वाह भी बड़ी होती तो ठीक था, पर वो नहीं हुआ है सर। वित्त मंत्री ईएमआई घटाने के मोर्चे पर भी कामयाब नहीं दिखते।
एक तरफ महंगाई और कर्ज महंगा तो दूसरी तरफ कमाई के मौके कम। वित्त मंत्री चिदम्बरम के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन रोजगार का उनका वादा कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल करने वाले शशि किरण की जिंदगी पिछले 1 साल से कुछ इसी तरह चल रही है। बेंगलोर में वो अपनी डिग्रियों की फाइल लेकर सुबह घर से निकलते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। शशि किरण वित्त मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उन जैसे युवाओं के लिए वो कुछ करें। जो भी मैनेजर्स जो भी कंपनी वाले बोलते हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है, कॉस्ट कटिंग चल रही है, तो जॉब्स अभी तक ओपनिंग किसी में नहीं है, तो ऐसे बोल रहे थे, तो बहुत निराशा हो गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चिदम्बरम जी से कि यूथ एम्पावर करें। इंदौर में गाड़ियों की मरम्मत कर अपने बेटे को पढ़ाने वाले चौधरी परिवार का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। परिवार के इकलौते बेटे राहुल चौधरी ने कर्ज लेकर 2 साल तक ITI और फिर 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नौकरी भी मिली, लेकिन उसकी पढ़ाई के मुताबिक नहीं। इंजीनियर बनने के बाद मैं आज 1.5 साल से ऊपर हो चुका है मुझे, अभी तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली है और अभी भी HR की नौकरी करना पड़ रही है। और नौकरी भी ऐसी जगह करना पड़ रही है जहाँ पर वो मुझे 8 घंटे का बोल के 12-12 घंटे 14-14 घंटे मेरा काम लेते हैं। तो अगर जो थोड़ी बहुत नौकरी है तो घर खर्चा ही हो जाएगा। उसके बाद जो लोगों से पैसा लिया उसका भी ब्याज देना है उसको, वो थोड़ी हर महीने लेगा वो तो इतनी इनकम भी नहीं है कि जो अपन भी पैसा उतार सकते हैं उसको। कोलकाता की मेघा को भी अब साल भर होने वाला है जब बीकॉम की डिग्री लेने के बाद दिन रात की मेहनत से कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसके शहर में उसे इस डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं मिल रही। कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं इंक्रीज हो रही है एंड हम लोग स्टूडेंट्स लोग को बहुत सफर करना पड़ रहा है। आज सब यही सोचते हैं कि इतना पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ाई करने से क्या मतलब हुआ। सब सोचे कि ठीक है नॉर्मल हम बीकॉम भी रहेंगे तो वही बात है एंड CA करेंगे तो वही बात है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। रोजगार के नाम पर बड़े वादे तो किए गए, लेकिन इस मोर्चे पर भी वित्त मंत्री साबित हुए फेल। वित्त मंत्री P चिदम्बरम पर आम लोगों का कहना है कि उनका सारा ध्यान शेयर बाजार पर है, लेकिन शेयर बाजार से जुड़े लोग कहते हैं कि 1 साल के अपने कार्यकाल में वो इस मोर्चे पर भी ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं। देश के शेयर बाजार में यूं तो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 1 साल पहले सेंसेक्स 17,143 अंक पर था और 30 जुलाई 2013 को सेंसेक्स 19,348 अंक पर है, यानी पिछले 1 साल में बाजार 2,203 अंक ऊपर है। 35 साल के अजय शर्मा करीब 20 साल से शेयर बाजार से जुड़े हैं। उनका कहना है कि सेंसेक्स भले ही ऊपर हो, शेयर बाजार में गिने चुने शेयरों को छोड़कर B ग्रुप के शेयर और छोटे शेयर के दाम निवेशकों के लिए घाटे का सौदा साबित हुए हैं। लेकिन अगर एक छोटी एग्जांपल है कि लाख रुपए किसी ने लगाया उसका 20,000 रुपये रह गए, 80% पैसा एरोड हो गया। ये हालत है कंपनी। क्या बता सकूं कि इन्वेस्टर जो शेयर्स हैं वो जो पिछले साल 100 रुपये का शेयर था आज 50 का रह गया। तो A ग्रुप के शेयरों की ये हालत, तो B ग्रुप के तो जो 100 रुपये का शेयर था वो 25 रुपये रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन हो गया, बैंकिंग बिल्कुल डाउन हो गया, फार्मा कुछ परफॉर्म कर रहा है, वो भी कुछ चुनिंदा कंपनी है, अदरवाइज इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े मधुकर सेठ का भी मानना यही है कि आम निवेशक के लिए शेयर बाजार का पिछला साल नुकसान का सौदा रहा है। या निफ्टी देखोगे तो थोड़ा बढ़ा है, जरूर बढ़ा है 10%, मगर बाकी B ग्रुप 50% टूट गया है। और लोगों के पैसे जो आम इन्वेस्टर के पैसे होते हैं वो B ग्रुप में ही होते हैं, और वो सब इसलिए टूट गया कि एवरी कंपनी इन B ग्रुप विच इज मिड साइज कंपनी डिड नॉट डू वेल। वित्त मंत्री शेयर बाजार के आम निवेशकों का भरोसा जीतने के मोर्चे पर हो गए हैं फेल। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत साल 2013 में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है और ये वित्त मंत्री की सबसे बड़ी नाकामी मानी जा रही है। इसका असर भी आम लोगों पर ही नहीं बल्कि उन पर भी दिखने लगा है जो शान और शौकत की जिंदगी जीते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रुपए और डॉलर का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। 31 जुलाई 2012 को रुपया डॉलर के मुकाबले 55 रुपए 42 पैसे था, लेकिन आज ये हो गया है 60 रुपए 48 पैसे, यानी करीब 5 रुपए से ज्यादा 1 साल में गिरा है रुपया। असर देखिए, दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले और गुड़गांव में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले ईसा खान और उनके दोस्त ईद की छुट्टियों में थाईलैंड जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री P चिदम्बरम के 1 बरस के कार्यकाल में रुपए की कीमत में आई रिकॉर्ड गिरावट ने इनके सपनों को 2 गुना महंगा कर दिया है।
चीपेस्ट से चीपेस्ट लेते हैं तो पर हेड कम से कम आता 20,000 रुपये। अब हम लोग का ये था कि जब 5 दिन रुक के हम अगर एक ढंग के होटल में रुकेंगे, अच्छी जगह टाइम स्पेंड करेंगे, सो वी हैड अ बजट ऑफ 35 to 40,000 कि इतना लेके चलते हैं। अब हमने वही बजट, अब वही सेम पैकेज अब हमने पता किया है, मैंने कल ही परसों ही कॉल किया था इनफैक्ट। तो व्हाट दे आर टेलिंग इज नाउ कि जो पहले 35,000 का था, अब वही चीज़ हमें पड़ रही है 55,000 रुपये की। मतलब जो एक तो महंगा हो गया, अब वहाँ पे जो सामान खरीदने के हमने पैसे करे थे, अब या तो भी पुट इट इनटू दिस, गो देयर एंड कम बैक, मतलब कुछ कहीं कुछ नहीं, आराम से रुक के वापस आ गया। अब उसलिए तो जा नहीं रहे। अब जहाँ पे हमारे 35,000 40,000 लगने थे, अब 60,000 वो लग रहे हैं, प्लस शॉपिंग के अलग, मतलब वही है 80-90,000 का खर्चा हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के इस मेहता परिवार के साथ। हर साल सैर सपाटे के लिए विदेश जाने वाले परिवार अब पिछले साल की ट्रिप की तस्वीरें देखकर ही काम चला रहे हैं। पिछले साल ये परिवार लंदन और पेरिस की सैर पर गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इनका टूर पैकेज 20 से 25% महंगा हो गया। मेहता परिवार की बेटी छवि, जो विदेशों में खरीदारी की शौकीन है, वो कहती हैं कि विदेश में खरीदारी तो दूर, दिल्ली में ही शॉपिंग मुश्किल हो गई है। हर बार जब भी प्लान करते हैं तब तक चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी होती है, राइट फ्रॉम टिकट्स टू पैकेज टू होटल स्टे, कि बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है कि इतना प्लान करने के बाद भी इतना लास्ट मोमेंट पर आकर भी फिर हम लोगों को कैंसिल करना पड़ता है। चीज़ें अब लोगों को जिनको ऑलरेडी शॉपिंग की आदत है या अच्छी चीज़ों की आदत है, उनको और बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ता है। देन दिल्ली में ही अपने काम में कम्यूट करने में इतना आपका एक्सपेंसेस चला जाता है कि आपकी अपनी सेविंग्स बच नहीं पाती है। आम मध्यम वर्गीय परिवार ही नहीं, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल में महंगे शौक रखने वाले भी कह रहे हैं कि वित्त मंत्री हो गए हैं फेल।